सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी 78 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। 2 माह गवर्नर सिंध रहे। घर पर ताज़ियत के लिए आने वालों का रश। नमाज जनाजा जुमे को पोलो ग्राउंड कराची में होगी। सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी के इंतकाल पर सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। सिंध हुकूमत का एक रोजा सोग। आगा सिराज दुरानी कायम मकाम गवर्नर सिंध मुकर्रर। नए गवर्नर सिंध के लिए मुशावरत। निहाल हाशमी और सेनेटर सलीम जिया के नामों पर गौर। मुस्लिम इत्तेहादी फौज की सरबराही। सेनेट में गूंज। राहील शरीफ ने ओहदे के लिए एनओसी नहीं मांगा। कानून के तहत इजाजत जरूरी है। ख्वाजा आसिफ का यू टर्न। नए बयान पर कौम हैरान। सरताज अजीज कहते हैं मामला अभी वाजे नहीं। डीएनए टेस्ट का नतीजा आने तक तैयबा स्वीट होम मुंतकिल। सादा कागज पर अंगूठा लगवाया गया। मुबैना वालिद का सुलहनामे से इनकार। चीफ जस्टिस ने 10 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। 3 दावेदार 10 बरदार। घरेलू मुलाजमा तशद्दुद के सुलह कराने वाला वकील राजा जहूरुल हसन जज खुरम अली खान का रिश्तेदार निकला। डीआईजी इस्लामाबाद का इंकशाफ। वीडियो बनाने पर जज के साले की सहाफियों से बदतमीजी। लाहौर में अलमनाक सानहा, कई घर उजाड़ गया। महमूद बूटी इंटरचेंज के करीब कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर में आग लगने से 7 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। तहकीकाती कमेटी कायम। 48 घंटे में रिपोर्ट तलब। वाह कैंट में घरेलू झगड़े पर खून की होली। भांजे ने फायरिंग करके खाला और कजन समेत 6 अफराद को कत्ल कर दिया। फरार मुलजिम ट्रैफिक हादसे में हलाक। माजी की हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। सियासत में रोज झूठ बोलने वाले नए लोग आ जाते हैं। वजीर आजम का सियासी मुखालिफिन पर तंज। कटासरास में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में तालीमी इदारों को नई बसें फराहम कर दी। बच्चों के साथ सफर। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स का फर्क खत्म कर देंगे। मरियम नवाज का ऐलान। मेफेयर फ्लैट्स में नवाज शरीफ के बराह रास्त मुलव्विस होने की दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। नईम बुखारी के दलाइल मुकम्मल। वजीर आजम के वकील के दलाइल का आगाज। शेख रशीद के सियासी अंदाज में जज्बाती और मानी खेज दलाइल। कतरी खत रजिया भट्ट का नॉवल। शहजादा वजीर आजम के लिए रेस्क्यू 1122 करार। अदालत में कहता है जस्टिस शेख अजमत सईद बरहम। कतरी शहजादे को फ्लैट्स की मिल्कियत साबित करना होगी। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। इमरान खान के सबूत कहां गए? मरियम औरंगजेब का सवाल। शेख रशीद ने दलाइल नहीं वास्ते दिए। तलाल चौधरी का तंज। नईम बुखारी को मुफ्त मशवरा। नईम बुखारी साहब, मेरा मशवरा है आपको कि जो हारा हुआ मुअक्कल होता है उससे फीस पहले ले लें, बाद में ये फीस भी नहीं देंगे। और खान साहब तो मुकरने में भी शेर हैं। ताने देने वाले बताएं नीलम जेलम मंसूबा आज तक क्यों मुकम्मल नहीं हुआ? शहबाज शरीफ का सियासी मुखालिफिन से सवाल। कहते हैं लॉकडाउन कामयाब हो जाता तो सी पैक मंसूबा रुक जाता। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान फोर्सेज और अवाम के साथ खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कंधार और काबुल धमाकों की शदीद मजम्मत। कराची में गिरफ्तार टारगेट किलर ताहिर रसूल का खालिद शमीम के साथ मिलकर वारदातों का एतराफ। मुखालिफिन को जहर के इंजेक्शंस लगाने का इंकशाफ। मुत्तहदा रहनुमाओं को इलेक्शन जितवाने के लिए जाली वोट भुगताने की तस्दीक। कराची में डाकुओं ने नामवर गुलकार अरशद महमूद को लूट लिया। गुलिस्तान जौहर में 2 मोटरसाइकिल सवार वारदात के बाद फरार। कोई मजहब शराब हलाल करार नहीं देता। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। समाअत के दौरान दुनिया न्यूज के प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ का जिक्र। क्लिप्स बतौर सबूत पेश।
लाहौर हाईकोर्ट का तारीखी फैसला। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने CSS के कामयाब नाबीना तलबा को पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भर्ती करने का हुक्म दे दिया। नाखलफ औलाद की आखिरत के साथ दुनिया भी खराब, वालिदैन से बुरा सलूक होगा, ना घर से निकाला जा सकेगा। जायदाद में जालसाजी भी काबिल गिरफ्त, पंजाब में मुसव्विदा कानून तैयार। काश्तकारों के लिए अच्छी खबर, पंजाब हुकूमत का खाद पर सब्सिडी बरकरार रखने का फैसला। सर्दी में इजाफे के साथ गैस नायाब हो गई, पंजाब भर में CNG स्टेशन 3 दिन के लिए बंद। भारतीय फौज के गड़बड़ घोटाला का भांडा फोड़ने वाले एहलकार के खिलाफ कार्रवाई, पागल करार देने की कोशिशें, बीवी इंसाफ की फराहमी के लिए मैदान में आ गई। गोली चलाए बगैर ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म कराया, उसामा को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। अमेरिका पहले से ज्यादा महफूज हो गया, कौम जमहूरियत का दिफा करे, ओबामा का अलविदाई खिताब। बरतानवी वज़ीर दाखिला गिरने से बाल बाल बच गई। 10 डाउनिंग स्ट्रीट आना जाना हील पहनने वाली खवातीन के लिए इम्तिहान। कैंगरूज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शाहीनों की तैयारी, ब्रिस्बेन में ग्रीन शर्ट्स का प्रैक्टिस सेशन, 13 जनवरी को पहला मैच। कराची में द ग्रेट पाकिस्तानी सर्कस, ट्रेनर के इशारों पर शेर का अमल, बंदरों की परफॉर्मेंस, खतरों के खिलाड़ियों का आग से शुगल मेला, एक पहिए पर भी करतबबाजी। बात करेंगे उसूल पसंद इंसान की जो आज रुखसत हुए। गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी आज इस दुनिया से कूच कर गए। नमाज जनाजा जुमे को पोलो ग्राउंड कराची में अदा की जाएगी। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ ने उनके इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 78 साल थी। वो सिर्फ 2 माह गवर्नर सिंध के ओहदे पर बरकरार रहे। गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 78 वर्ष थी। गवर्नर सिंध तवील अरसे से फेफड़ों के इन्फेक्शन में मुब्तला थे। गवर्नर सिंध इन दिनों बीमारी के बायस गवर्नर हाउस में आर्जी तौर पर कायम ICU में जेरे इलाज थे। बुध की शाम अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इंतकाल हो गया। जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी ने गुज़श्ता साल 9 नवंबर को गवर्नर सिंध का ओहदा संभाला। ओहदा संभालने के बाद तबीयत की नासाजी पर उन्हें क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। तबीयत की मुसलसल खराबी के बायस गवर्नर सिंध को मनसब संभालने के बाद जिम्मेदारियां अदा करने में मुश्किलात का सामना था। गवर्नर सिंध के इंतकाल की खबर सुनने के बाद उनके अजीजों, अकारब, दोस्त और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद उनकी रिहाइशगाह पहुँचे। गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी की नमाज जनाजा जुम्मा 13 जनवरी को गवर्नर हाउस से मुत्तसिल पोलो ग्राउंड में अदा की जाएगी। सिंध हुकूमत ने गवर्नर सिंध के इंतकाल पर एक रोजा सोग का भी ऐलान किया है। नए गवर्नर की नामजदगी और हलफ बर्दारी तक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कायम मकाम गवर्नर के फराइज अंजाम देंगे। मरहूम के इंतकाल पर सदर ममनून हुसैन, वजीर आजम नवाज शरीफ, सियासतदानों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वालों ने इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया है। किफायत अली शाह, दुनिया न्यूज, कराची। गवर्नर सिंध सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी के घर पर ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करते हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मुनव्वर आलम हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर आलम, गो के गवर्नरशिप तो वो ज़्यादा से न संभाल सके, लेकिन अपने उसूलों को उन्होंने आखिर तक संभाले रखा।
देखिए, गवर्नर सिंध सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी की रिहाइशगाह पर कोई काबिल ज़िक्र शख्सियत तो अब तक नहीं आई, क्योंकि उनके जो अहल खाना हैं वो इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। गवर्नर सिंध की जो यहाँ रिहाइशगाह है वहाँ पर उनके न बेटे हैं न उनकी अहलिया मौजूद हैं, और ऐसी कोई शख्सियत भी यहाँ पर नहीं आई है। गवर्नर सिंध की जैसे ही इंतकाल की खबर आई है तो मुख्तलिफ ताज़ियती पैगाम ज़रूर मुख्तलिफ जमातों की जानिब से सामने आए हैं। वज़ीर आला सिंध ने एक रोज़ा सोग का ऐलान किया है, यानी कल जुमेरात को एक रोज़ा सोग सिंध में मनाया जाएगा। जुम्मे के रोज़ नमाज जनाजा पोलो ग्राउंड में अदा की जाएगी, जिसमें मुतवक्को है कि सदर ममनून हुसैन और इसके अलावा वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ उसमें शरीक होंगे, उसके अलावा दीगर शख्सियात शरीक होंगी। 11 नवंबर को ओहदे का हलफ लिया और एक दिन बाद ही अस्पताल बहुत शुक्रिया आपका मुनव्वर आलम। और अब जिक्र वजीर दिफा का, जिन्होंने अपना दिफा खूब किया। साबिक आर्मी चीफ की 39 मुल्की फौजी इत्तेहाद में तैनाती का मामला राहिल शरीफ ने अभी तक बताया ना ही इजाजत ली, ऐसा कहना है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। और तो और सरताज अजीज कहते हैं कि सूरत हाल अभी तक वाजे नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ ने पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि साबिक आर्मी चीफ ने तो अभी तक NOC ही अप्लाई नहीं किया। ईसा नकवी की रिपोर्ट देखिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ की 39 ममालिक के फौजी इत्तेहाद की मुबैना सरबराही पर सेनेट में पॉलिसी बयान। मुलाजमत के लिए हुकूमती NOC लाजमी करार। साबिक आर्मी चीफ को सऊदी पेशकश से ही लाइल्मी का इजहार। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रिटायर्ड फौजी अफसर को कानून के तहत मुलाजमत के लिए NOC की जरूरत होती है। जनरल राहिल शरीफ ने इसके लिए वजारत दिफा से राब्ता किया, ना ही GHQ से इजाजत मांगी। साबिक आर्मी चीफ ने उम्रे से वापसी पर किसी इदारे को आगाह नहीं किया कि उन्हें सऊदी अरब में मुलाजमत की पेशकश हुई है। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने मामले पर मुख्तसर बात करते हुए कहा कि राहिल शरीफ की इस्लामी ममालिक की फौज की सरबराही के हवाले से सूरत हाल वाज़े नहीं, वो इस बारे में कोई बयान नहीं दे रहे। ईसा नकवी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और अब बात करते हैं पानामा केस की, जिसमें बात हुई लंदन फ्लैट्स की। नवाज शरीफ के मुलविस होने की दस्तावेज मौजूद नहीं, ये करार देना है अदालत का। जस्टिस आसिफ सईद कहते हैं मतलब का फैसला ना हो तो नाइंसाफी लगती है। शेख रशीद ने अदालत में वजीर आजम को तलब करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से इमरान वसीम की रिपोर्ट। पनामा का हंगामा, शेख रशीद के सियासी अंदाज में जज्बाती और मायनी खेज दलाइल। कतरी खत रजिया भट्ट का नावल शहजादा जासम रेस्क्यू 1122 करार। अदालत में कह के जस्टिस शेख अजमत सईद बरहम, मतलब का फैसला ना हो तो बेइंसाफी लगती है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा। नईम बुखारी ने दलाइल दिए कि बरतानवी कानून के मुताबिक बेरर सर्टिफिकेट रखने वाला ऑफशोर कंपनी का मालिक नहीं होता। ऑफशोर कंपनियों की खरीदारी के लिए पैसा नवाज शरीफ ने दिया। जस्टिस इजाज अफजल खान ने कहा बेनामी जायदाद खरीदारी के मामले पर फैसला शवाहिद रिकॉर्ड करने के बाद हो सकता है। जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि अभी ये तायन होना बाकी है कि लंदन फ्लैट्स कब खरीदे गए। इस मामले में नवाज शरीफ के बराह रास्त मुलव्वस होने की दस्तावेजात रिकॉर्ड पर नहीं आई। शेख रशीद ने दलाइल में कहा कि पनामा का मुकदमा इमरान खान, सिराजुल हक और उनका नहीं, 20 करोड़ आवाम का है। अदालत नवाज शरीफ को रिजवान गिल केस की रोशनी में नाअहल करार दे। अरबों रुपए लूटने वाले और जेब तराश में फर्क होता है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि अदालत की नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं, इंसाफ वही लगता है जब फैसला हक में हो। वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि जिन दस्तावेजात का हवाला दिया गया मुखालिफ ने उन्हें फरीक नहीं बनाया। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि मुकदमे में मजीद किसी का नाम बतौर फरीक शामिल नहीं किया जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अदील वड़ाइच के साथ इमरान वसीम, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। ये तो था पनामा का मामला। और अब आपको बताएं, वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि ऐसा खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे कि हर शहरी फख्र करेगा। इस्लामाबाद के हर स्कूल को एक बस मिलेगी। वजीर आजम ने कुव्वत गोयाई से महरूम नन्ही बच्ची को गोद में उठा लिया। तकरीब में बच्चों ने मिली नगमे पेश करके समा बांध दिया। इस्लामाबाद के स्कूलों को बसें देने की तकरीब। वजीर आजम की आमद पर बच्चों का वालेहाना अंदाज में इस्तकबाल। वजीर आजम नवाज शरीफ ने बस के मॉडल वाला केक काटा, बस में सफर भी किया। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया
वजीर आजम नवाज शरीफ ने बच्चों को दिल की धड़कन करार दिया। इस्लामाबाद के हर स्कूल को एक बस देने का ऐलान किया। फौरी तौर के ऊपर बाकी 200 बसें भी आनी चाहिए। तो ये 422 स्कूल हैं और 422 ही बसें भी होनी चाहिए। वजीर आजम ने मरियम नवाज की तारीफ करते हुए कहा कि वो बच्चों पर भरपूर तवज्जो दे रही हैं। मरियम बहुत तवज्जो दे रही हैं। आप सब नन्हे मुन्ने नौ निहालों पर, और आप सब जो यहाँ पे स्पेशल चिल्ड्रन हैं, इनके लिए भी हम इंशाल्लाह खुसूसी तवज्जो देंगे। वजीर आजम ने कुव्वत गोयाई से महरूम बच्चे को गोद में उठा लिया। बस की फराहमी पर नन्ही परी ने इशारों की जबान में वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने हमें बसेस का तोहफा दिया। मुस्तकबिल के नन्हे मेहमानों ने दिल दिल पाकिस्तान और दीगर मिली नग़मे पेश करके समा बांध दिया। वेलकम बैक। तशद्दुद का शिकार होने वाली बच्ची तैयबा सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद स्वीट होम भेज दी गई। वालिद ने इंकशाफ किया कि उसने तो किसी को माफ नहीं किया, सिर्फ एक कागज पर अंगूठा लगवाया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 10 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद से यासिर मलिक की रिपोर्ट। तैयबा तशद्दुद केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बच्ची के दावेदार वालिद आजम का सुलहनामे से साफ इनकार। वकील ने सादा कागज पर अंगूठा लगवाया, क्या लिखा था नहीं जानता। बच्ची के 3 दीगर वालिदैन दावे से दस्तबरदार। DNA टेस्ट का नतीजा आने तक बच्ची स्वीट होम मुंतकिल। बच्ची के दावेदार वालिद आजिम ने अदालत को बताया कि बच्ची मिली तो जिस्म पर जख्मों के निशान थे। वकील ने बच्ची के साथ घर भेज दिया। रिहाइश के लिए इस्लामाबाद के करीब बर्मा चौक में एक घर में ठहराया गया। घर में टीवी नहीं था। वकील जहूर ने सिर्फ मोबाइल सिम लेकर दी। चीफ जस्टिस ने दावेदार वालिद से पूछा, क्या आपने बच्ची पर तशद्दुद करने वालों को मुआफ कर दिया? दावेदार वालिद ने जवाब दिया, मुआफी का इल्म नहीं, सिर्फ अंगूठे लगाए थे। अदालत ने DIG इस्लामाबाद पुलिस को तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपते हुए हुक्म दिया कि सच्चाई तक पहुंचा जाए और 10 रोज में रिपोर्ट पेश की जाए। ये भी नुक्ता देखें कि बच्चों को मुलाजमत दिलवाने का कोई गैंग सरगर्म तो नहीं। दूसरी जानिब फैसलाबाद की फरजाना बीबी, लिया से मुमताज बीबी और कमालिया से कौसर बीबी बच्ची के दावे से दस्तबरदार हो गयी। कैमरामैन अंजुम फातमी के साथ यासिर मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और अब रुख करेंगे मुल्तान का, जहां बोस्टन रोड पर प्लाजा गिरने की CCTV फुटेज दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों के लिए देर से पहुंचने की भी तस्दीक हो गई है। मुल्तान में जेरे तामीर प्लाजा गिरने का अफसोसनाक वाकया। दुनिया न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि मंगल को 4:07 पर प्लाजा अचानक जमीन बोस हो गया। हादसे के बाद सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। राहगीर हादसे के फौरी बाद अपनी मदद आप के तहत मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ है, जबकि रेस्क्यू टीमें 25 मिनट बाद जाए वक़ुआ पर पहुंची। प्लाजा गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए दुनिया न्यूज के साथ। सईद-उज़-ज़मा सिद्दीकी 78 बरस की उम्र में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा जुमे को पोलो ग्राउंड कराची में अदा की जाएगी। मुल्तान में बोस्टन रोड पर प्लाजा गिरने का वाकया। CCTV फुटेज दुनिया न्यूज पर। इमदादी कारकुनों के 25 मिनट ताखीर से पहुंचने की तस्दीक। और लाहौर के करीब फेरोजवाला में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। घरों में मुबैना तोड़ फोड़ पर लोग मुश्तइल। एहलकारों से गुत्थम गुत्था। 10 खवातीन समेत 15 अफराद गिरफ्तार।